अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। और चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब, मतलब जो हम रिएक्शन देते हैं उसकी जानिब। कि आज हम किस पर रिएक्शन दे रहे हैं? हम दे रहे हैं बुशरा अंसारी पर रिएक्शन। बुशरा अंसारी आजकल बहुत घरेलू हो चुकी हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें वो खाना बना रही हैं, जो भी उन्होंने मेथी के पराठे वगैरह बनाए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें कोई उन्होंने ढंग का लिबास पहन लिया। पहना तो वही था लड़कियों वाला चलचबीला लहंगा और शर्ट, लेकिन फिर भी काबिल कबूल था। और भाई जो बहन आई उनकी, उस वक्त वो जो बिस्तर में लेटी हुई है, वो लिबास तो काबिल तनकीद बनता ही बनता है। क्योंकि उसमें जाकर उनका गला चेक करें, कितना बड़ा गला है उनका। यार उनको बिल्कुल भी अपनी उम्र का लिहाज नहीं है कि वो क्या क्या हरकतें करें। इंसान उठकर बैठकर वीडियो बना ले, ये कौन सा तुक है कि बिस्तर में लेटे लेटे यंग लड़कियों की तरह ऊट पटांग हरकतें करती रहती हैं। तो बस इस्तग़फ़ार, क्या हो गया है इनको? इनको पता नहीं कौन सी उम्र में जाके शऊर आएगा। अच्छी खासी ये खातून हुआ करती थी, अब पता नहीं जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही है इनकी हरकतें भी चीप से चीप, छिछोरी से छिछोरी होती जा रही है। 36 साल के बाद जो औरत अपना घर तोड़ दे, उससे बढ़कर चीप हरकत वो क्या कर सकती है? देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। अगर आपका शौहर आपको खाने पीने को नहीं दे रहा या आपको कोई और तकलीफ दे रहा है, वो तो फिर और बात होती है ना। छोटी मोटी रंजिशें तो मियाँ बीवी के दरमियान होती ही रहती हैं। जबकि इनके हस्बैंड अच्छा खासा कमाते भी थे, कोई माली इशू भी नहीं था इनको। और ड्रामे बनाना तो इनका अपना शौक था, उन्होंने इनको मजबूर नहीं किया था कि ये ड्रामा इंडस्ट्री में आ जाए। फिर भी ये कह रही है जी मैं 2 बच्चों को लेकर मारी मारी इस्लामाबाद की सड़कों पर घुमा करती थी। देखें जी, आपको कोई अपने ही मसले होंगे, वरना छोटी छोटी बातों पे घर नहीं टूटा करते। वो भी 36 साल के बाद, यानी कि 36 साल तक आप उनके साथ रहती रही, फिर भी आपके दिल में इतना बोझ था कि मैं अपनी बेटियों को लेकर इनसे अलहदा हो जाऊं जब वो शादी कर लेंगी। 36 साल के बाद कोई अलहदा होता है तो एक बहुत बड़ा उसका रीजन भी होता है। फिर भी आज तक उस रीजन को लेकर आपने अपने नाम के साथ इकबाल अंसारी ही लगाया हुआ है, जबकि आपको तो अब इकबाल हुसैन लगाना चाहिए। जब वो इतने ही बुरे थे, आपने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली, तो उनके नाम में भी ऐसा क्या रखा है कि आप उनके नाम को आज तक लेकर फिर रही हैं? कुछ तो उनमें ऐसा था ना कि दूसरी शादी के बाद भी उन्हीं के नाम की छाप आज तक आपने लगाई हुई है। कुछ तो उनमें ऐसी बुराई नहीं थी ना जो आप आज पछता रही हैं शायद उनसे अलहदगी करके। तभी तो उनका नाम भी नहीं हटाती हैं, वरना जब डिवोर्स हो गई तो आपका उनसे अब क्या रिश्ता रह गया है जो आप उनका नाम यूज कर रही हैं? आपने शादी भी कर ली, चले डिवोर्स के बाद आप शादी ना करती तो एक अलग बात थी। आप तो शादी भी कर चुकी हैं कब की न जाने, और फिर ये भी कहती हैं कि जी मैंने डिवोर्स के बाद 36 साल अलहदगी में, मतलब 36 साल के बाद जब मैंने डिवोर्स ली तो मैं 10 साल अलहदगी में इंसारी साहब से गुजारे। तो 10 साल आपने गुजारे, 10 साल हुसैन साहब ने गुजारे, तो ये फिर आपने जाके शादी की। ये नहीं आप बता रही कि आपने फराह हुसैन का घर खराब करके ही शादी की है। आपको उनकी बदवा भी लग सकती है। आप उनके बेटे भी छीन चुकी हैं जो कि बाहर मुल्क में सेटल है। आपकी बेटी उनको खाने भिजवाती है, उनसे मिलती जुलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उन्होंने भी आपको एक्सेप्ट कर लिया और वो आपको अम्मा अम्मा कहते हैं। तो वो अपनी अम्मी को अम्मी नहीं कहते, आपको अम्मा कहते हैं। तो आपने तो बहुत बड़ा वार किया फराह हुसैन के घर पर, उनको बर्बाद करके रख दिया। और आज आप कहती हैं जी मैंने इकबाल अंसारी से जब अलहदगी इख्तियार की तो मैं बहुत हशाश बशाश हो गई, मैंने बहुत खुशियां मनाई, मैं बहुत पुरसुकून हो गई। मैंने तो पूरी लाइफ में ऐसी औरत पहली बार देखी है जो डिवोर्स लेने के बाद कह रही है जी मैं पुरसुकून हो गई, और किसी का घर उजाड़ कर कह रही है मैं पुरसुकून हो गई।
घर ही उजाड़ना हुआ ना। आपसे तो वो बहुत छोटे हैं, आप तो उनको नौकरों की तरह ट्रीट करती हैं। वो तो बहुत सादा और मासूम लगते हैं आपके सामने, आप तो बहुत मक्कार यार चालाक औरत है कि किसी का घर भी खराब कर दिया और उनका नौकर बना के भी फिर रखा हुआ। आप बातों ही बातों में, मजाक ही मजाक में ऐसे जुमले कह जाती हैं जो कि रिस्पेक्ट के जुमरे में नहीं आते। आप ऐसे लफ्ज कहती थी इंसारी साहब को भी, तभी तो आपकी शायद अलहदगी हुई होगी कि आप ऐसे ट्रीट करती हैं शौहरों को कि वो आपके मुलाजिम है क्या। आपकी इज्जत बनती है कि आप इज्जत करें उनकी। आपसे तो ज्यादा आपकी अस्मा बहन रिस्पेक्ट कर रही हैं आपके शौहर की। जब खाने वाली मेज पर आप बैठी हुई हैं, मतलब आपने जो वीडियो डाली थी उसके अंदर, तो आप अपने शौहर को हस्बैंड की हैसियत नहीं दे रही थी, वहां नौकर की तरह आप उनको ट्रीट कर रही थी। मुझे खाना डाल के दो, ऐसे करो, कुछ काम भी कर लिया करो, इस तरह के जुमले आप उनसे कह रही थी। फिर वो एक बार मैंने देखा आपकी वीडियो में वो फ्रिज खोल रहे थे, तब भी आपने कहा चोर आ गया, चोर आ गया। मतलब इस तरह के जुमले कहती हैं आप शौहर को। शौहर की रिस्पेक्ट आपके नजदीक ना पहले की थी ना दूसरे की है। बस आपका यही फर्ज बनता था कि आपने फरा हुसैन का घर खराब कर दिया। आप कोई नफ्सियाती औरत मुझे लगती है कि आप नफ्सियात में पहला घर उजाड़ा और दूसरे घर को उजाड़ने के चक्कर में लगी हुई है। अल्लाह ही आपकी लाइफ में सुकून अता कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सुकून नाम की चीज भी। आप छिचोरी हरकतें, नीच ऊंच नीच हरकतें करने में लगी हुई हैं। आपको ना लिबास पहनने की तमीज है, ना जिंदगी गुजारने की तमीज है। आप बुढ़ापे में आके पता नहीं क्या बन चुकी हैं। शायद आपको फरा हुसैन की कोई बददुआ लग गई है, क्योंकि उनका हंसता बसता घर आपने उजाड़ दिया, उनके बच्चे भी आपने छीन लिए, और आप बड़े मुतमईन अंदाज में शो में आके बड़े फख्र से बताती हैं कि जी हुसैन साहब के तो बेटे भी मुझसे बड़े अटैच हैं। शर्म तो आती नहीं है आपको इस तरह की गुफ्तगू करते हुए। ना आपको कुछ शर्मिंदगी है अपने माजी पर कि मैं क्या कर चुकी हूँ, और ना अपने आप को आप हाल में शर्मिंदा फील करती हैं, ना इंशाल्लाह मुस्तकबिल में करेंगी, क्योंकि आप इसी तरह की खातून हैं, दूसरों को बेसुकून करके सुकून हासिल करने की कोशिश में लगी हुई हैं। बस मेरा रिएक्शन यहाँ तक ही है। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अगर मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।